जरा एक पल के लिए ये सोचिए। एक बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा है और ज्यादातर आदमी उसे बिना समझे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब कोई आदमी इस बात को सच में समझ लेता है और उसके हिसाब से जीना शुरू करता है, तो उसके अंदर एक असली बदलाव आता है। जैसे औरतों के दिमाग में कोई छुपा हुआ स्विच ऑन हो जाता है और वो उसे बिल्कुल अलग नजर से देखने लगती हैं। हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी इस राज को समझ ही नहीं पाते। क्या आप भी उनमें से एक हैं? अगर आप अभी तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप कुछ गहरा ढूंढ रहे हैं। चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस बात को साफ तरीके से समझाती है। ये किसी ट्रिक या दिखावे की बात नहीं है। ये एक अंदरूनी बदलाव है, एक शांत बदलाव, जो ये तय करता है कि आप दुनिया के सामने कैसे दिखाई देते हैं और लोग, खासकर औरतें, आपको कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। एक आदमी था जिसका नाम था मार्कस। वो बिल्कुल आम इंसान था, बाहर से देखने पर कुछ खास नहीं, जैसे बहुत से आदमी होते अर्ज कर रहा था। उसे हमेशा ये चिंता रहती थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो हर जगह स्वीकृति ढूंढता था, तारीफ, ध्यान और इज्जत। उसे लगता था कि ये सब चीजें उसे पूरा महसूस कराएंगी। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो दिखाई ही नहीं दे रहा, खासकर औरतों और समाज के सम्मान के मामले में। फिर एक दिन मार्कस के साथ कुछ अलग हुआ। ये किसी मोटिवेशनल वीडियो या सेल्फ हेल्प बुक की ट्रिक की वजह से नहीं था, बल्कि उसे एक पुरानी सोच मिली, एक ऐसी फिलॉसफी जो समय के साथ खुद को साबित कर चुकी है, स्टोइसिज्म। शुरुआत में उसे ये समझ नहीं आई। उसे लगा कि इतनी पुरानी सोच आज के जमाने में आत्मविश्वास या आकर्षण कैसे बना सकती है। लेकिन जैसे जैसे उसने इसे समझना शुरू किया, चीजें धीरे धीरे साफ होने लगीं। स्टोइसिज्म एक बहुत ही बेसिक सच सिखाती है, जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं, उन पर ध्यान दो, और जो नहीं है, उन्हें छोड़ दो। जरा रुककर इस बात पर सोचिए। ज्यादातर आदमी अपनी भावनाओं के हिसाब से चलते हैं, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। गुस्सा, असुरक्षा और डिफेंसिव बिहेवियर, ये सब जल्दी सामने आ जाता है। बाद में वो ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका पछतावा होता है। वो लगातार दूसरों के रिएक्शन के पीछे भागते हैं। औरतें ये सब तुरंत नोटिस कर लेती हैं। उन्हें अस्थिरता महसूस होती है, और सच कहें तो ये ना सुरक्षित लगता है, ना ही आकर्षक। लेकिन एक स्टोइक आदमी अलग होता है। जब हालात खराब होते हैं, वो टूटता नहीं है। जब बाकी लोग कंट्रोल खो देते हैं, वो शांत रहता है। सोचिए, एक कमरा है जहां शोर, बहस और अफरा-तफरी है। हर तरफ इमोशंस बिखरे हुए हैं, और उसी में आप खड़े हैं, शांत, संतुलित, मजबूत, जैसे तूफान के बीच एक पहाड़। ये शांत ताकत बिना कुछ कहे ही ध्यान खींच लेती है। औरतें इसे तुरंत महसूस करती हैं। एक मशहूर स्टोइक विचारक ने कहा था कि आपके पास अपने मन पर कंट्रोल है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। जब आप इस बात को सच में समझ लेते हैं, तो ताकत अपने आप आ जाती है। जब आप दूसरों की मंजूरी के पीछे भागना छोड़ देते हैं और अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना शुरू करते हैं, तो एक बड़ा बदलाव आता है। आपको ध्यान की जरूरत नहीं रहती, और अजीब बात यह है कि लोग खुद आपको ध्यान देने लगते हैं। सिर्फ औरतें ही नहीं, बल्कि हर कोई। लोग उस संतुलित आत्मविश्वास की तरफ खींचते हैं। ज्यादातर आदमी इस स्तर तक नहीं पहुंचते। वो हर चीज पर रिएक्ट करते हैं। एक नेगेटिव कमेंट उनका मूड खराब कर देता है। एक खराब दिन उनके पूरे बिहेवियर को बदल देता है। वो अपनी निराशा हर जगह लेकर घूमते हैं। लेकिन एक स्टोइक आदमी पहले रुकता है। वो खुद से एक सीधा सवाल पूछता है, क्या ये मेरी ऊर्जा के लायक है? और ज्यादातर बार जवाब होता है, नहीं। ये जो शांति को चुनने की क्षमता है, ये बहुत आकर्षक होती है और गहरी इज्जत दिलाती है। स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें या कुछ महसूस ही ना करें। इसका मतलब है अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना। ये जानना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब कदम उठाना है और कब चीजों को जाने देना है। इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया में स्थिर रहना जो आपको बार बार हिलाने की कोशिश करती है। औरतों को ऐसी पर्सनैलिटी पसंद आती है, क्योंकि ये सुरक्षा, परिपक्वता और मुश्किल हालात में लीड करने की क्षमता दिखाती है।
मार्कस ने रोजाना स्टोइसिज्म को प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसने लोगों की राय के बजाय अपने एक्शंस पर फोकस किया। उसने मंजूरी ढूंढना छोड़ दिया और अपने लिए जीना शुरू किया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। लोग उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। औरतें बिना उसके कोशिश किए ही उसे नोटिस करने लगीं। वो ज्यादा शोर मचाने वाला या दिखावा करने वाला नहीं बना, बल्कि और शांत हो गया। और वही शांत आत्मविश्वास सब कुछ बदल गया। यही वो सच्चाई है जिसे ज्यादातर आदमी समझ नहीं पाते। कड़वा सच ये है कि बहुत से लोग ये सब सुनेंगे, थोड़ा मोटिवेट होंगे और फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी भी यहाँ हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ अलग चाहते हैं। आप भीड़ से ऊपर उठना चाहते हैं। आप सिर्फ ध्यान नहीं बल्कि असली इज्जत चाहते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें। जब जिंदगी आपके सामने उलझने फेंके, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरी ऊर्जा के लायक है? रोज इसका अभ्यास कीजिए। अगर इस बात ने आपको अंदर से छुआ है, तो इसे बस सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। हर छोटा कदम आत्मनियंत्रण की तरफ, असली आत्मविश्वास की तरफ एक कदम है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कहा है, बल्कि इसलिए कि ये आपके ग्रोथ का एक फैसला है। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक संकेत है। असली सवाल ये है, क्या आप इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं?